हाँ तो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर। ठीक है। आज की जो क्लास रहने वाली है वो हमारा टॉपिक है वही राजस्थान जीके और क्लास नंबर 10। ठीक है, 10 क्लास है नंबर और CET परीक्षा 2023 के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है और 30 से भी प्लस है वो अति महत्वपूर्ण सवाल है वो आपके सामने यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, साथ ही राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो सीधे इनमें से कोई सवाल है वो आपको अपने एग्ज़ाम के समय पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहिए। ठीक है। हाँ, सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए ये क्या कह रहा है कि हीरे की खान राजस्थान में कहाँ है। हीरे हीरे की खान है वो राजस्थान में कहाँ है। लघुमान, टीबी, 2 ऑप्शन है और 2 ऑप्शन है ये है हमने दादिया और केसरपुरा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा। हीरे की खान राजस्थान में कहाँ है। लघुमान, टीबी, दादिया और केसरपुरा। तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। ठीक है, ऑप्शन नंबर द है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रांसीसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखता आ रहा हूँ। तो यह सवाल काफ़ी बार पूछा गया है कि हसमत वाला राजा किसे कहा जाता है। ठीक है, फ्रांसीसी इतिहासकार है वो हसमत वाला राजा किसे कहते हैं। राव चंद्र सेन को, राव मालदेव को, राव जोधा को, या फिर चौथा ऑप्शन कौन सा है, राव बीका को। ठीक है, तो हसमत वाला राजा किसे कहते हैं तो बताइए इसका आंसर जल्दी से। हसमत वाला राजा, तो हसमत वाला राजा कहते हैं तो वो कहते हैं हमारे राव मालदेव को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बे है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, हसमत वाला राजा किसे कहते हैं, राव मालदेव को। ठीक है, कौन कहते हैं, फ्रांसीसी इतिहासकार। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए आगे सवाल नंबर 3 देखिए। जयपुर शहर का जो नक्शा किस वास्तुविद ने देख रेख में तैयार किया था। ठीक है, जो जयपुर नगर की स्थापना करते हैं, जो जय सिंह जी करते हैं, तो उसमें जो जयपुर का जो मैप नक्शा बनाते हैं तो उसमें जो वास्तुविद वो किसकी देख रेख में तैयार किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। पहले में है मंडन, और दूसरे में है पंडित विद्याधर, और तीसरे में है कर्नल टोड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विद्याधर। ठीक है, पंडित विद्याधर के देख रेख में जो वास्तुकार कला है, जो मैप है, वो इस पंडित विद्याधर के देख रेख में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है अपना ऑप्शन नंबर बे, पंडित विद्याधर। ठीक है। हाँ, इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 4 देखिए। कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान के किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। हल्दी घाटी को, पानीपत के युद्ध को, या फिर 2 और है, दिवेर के युद्ध या खातौली के युद्ध। ठीक है, हाँ, मेवाड़ का मैराथन किसे कहते हैं तो मेवाड़ का मैराथन कहते हैं, किससे कहते हैं, कौन कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड। और वह किस युद्ध को कहते हैं मेवाड़ का मैराथन, तो वह दिवेर के युद्ध को कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 6 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, न कि हल्दी घाटी को। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए। हाँ, 5 नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं तो आपको ध्यान में रखना है। चौथा ऑप्शन, हाँ ऑप्शन दूर दूर दिए हुए हैं। हाँ, तो कुछ नहीं, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरह से। हाँ, क्या हो गया। हाँ, 5 नंबर सवाल है शंख भरी। शांख भरी, देखिए शांख भरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक कौन था। ठीक है, शांख भरी के जो चौहान वंश है तो उसके जो नींव डालने वाला कौन सा शासक है, सोमदेव, वासुदेव चौहान, या अर्णवराज, या फिर चौथा ऑप्शन कौन सा है, विग्रहराज प्रथम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शांख भरी के चौहान वंशों की नींव डालने वाला शासक कौन था, तो कौन था, वासुदेव चौहान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बे है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, वासुदेव चौहान। ठीक है, हाँ सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखिए। हाँ, राजस्थान के किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान के किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है। जोधपुर के किले को, या फिर आमेर के किले को, या फिर जालोर के किले को, या फिर बूंदी के किले को। तो सुवर्णगिरी,
तो सुवर्णगिरी कहते हैं हमारे जालोर के किले को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर स है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर सुवर्णगिरी कहते हैं तो वो कहते हैं जालोर जिले को। अगर यहाँ पर ये सू की जगह आधा से आ जाता, ठीक है, सुवर्णगिरी, इस प्रकार से सुवर्णगिरी किस किले को कहा जाता है, तो इस मतलब किस किले को कहते हैं, तो आप बताइए इसका आंसर कमेंट में। राजस्थान की किस किले को सुवर्णगिरी कहते हैं, ठीक है। तो सुवर्णगिरी तो हो जाएगा अपना जालोर वाला, ठीक है। तो सुवर्णगिरी किससे कहते हैं, तो बताइए इसका आंसर। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, आगे से देखिए सवाल नंबर 7 देखिए। 7 नंबर सवाल है, पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की, ठीक है। 7 नंबर सवाल है, पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की? जयानक ने, चंद बरदाई ने, या फिर दो ऑप्शन और है, मलिक मोहम्मद जायसी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी रचना है? पृथ्वीराज विजय की रचना कौन करते हैं? तो पृथ्वीराज विजय की रचना कौन करते हैं, तो वो करते हैं हमारे जयानिक, ठीक है, जयानक। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। पृथ्वीराज विजय की रचना कौन करते हैं? जयानक, ठीक है। इसी प्रकार देखिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। हाँ, अब ठीक आ रहे हैं सवाल। हाँ, ये आया ना, ठीक। देखिए 8 नंबर सवाल है, अच्छे से समझना है और कुछ नहीं करना है। सभी क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहिए, ठीक है। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए ऐसे ही राजस्थान सामान्य ज्ञान से जुड़ी हर खबर और हर क्वेश्चन आपके लिए लाते रहते हैं, ठीक है। हाँ, 8 नंबर सवाल कह रहे हैं कि आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य के कन्हैयालाल सेठिया और मेघराज चतुर्वेदी तथा सत्येन प्रकाश जोशी का संबंध है वो किससे है, ठीक है। 4 साहित्य कवियों के नाम है आपके सामने। कितने हैं? 4, हाँ 3, ठीक है। एक तो कन्हैयालाल सेठिया, दूसरा मेघराज चतुर्वेदी और तीसरा है सत्य प्रकाश जोशी, ठीक है। तो इसका संबंध किससे है? कविता साहित्य से, लघु साहित्य से, नाटक से, या फिर कथा साहित्य। तो इसका जो तीनों का संबंध है वो किससे है? तो इनका संबंध है हमारे कविता साहित्य से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, ये फिर ऐसा क्वेश्चन आ गया, कुछ नहीं। हाँ, पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रधान बोली है, ठीक है। पूर्वी राजस्थान के जो मध्य का जो भाग है तो उसमें कौन सी बोली है वो बोली जाती है? रागड़ी, या फिर ढूंढाड़ी, मेवाती, या फिर वागड़ी, ठीक है। तो मान लो कि ये राजस्थान है, ठीक है। तो राजस्थान का जो पूर्वी इलाका है तो इस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, ठीक है। ढूंढाड़ी, हाँ, ढूंढाड़ी, मेवाती, वागड़ी, और पहली कौन सी थी? वो थी हमारी रागड़ी, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सी हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी इसकी? हाँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ढूंढाड़ी, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाता है। हाँ, राजस्थान की पूर्वी के जो मध्य का क्षेत्र है उसमें ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है। अगला सवाल नंबर 10 देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 10 नंबर सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखिए, रावलो तेल पले में ही घटे। देखिए क्या कथन क्या है कि रावलो तेल पले में ही खटे। तो इससे तात्पर्य क्या है? मतलब ये जो कथन है, ये जो लाइन है वो क्या कहना चाह रही है, ठीक है। तो इसका जो संदिग्ध जो मतलब तात्पर्य का है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो 4 लाइन आपके सामने है। राज का आदेश सर्वोपरि होता है, या फिर रुपया और औजार तो अपना रंग बता ही देता है, या फिर रूढ़ियों का अंधाधुकरण करना, या फिर अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, राज का आदेश है जो सर्वप्रिय होता है। नहीं, रावलो तेल पले ही में खाटे, ठीक है, पले ही में खटे, रावलो तेल पले ही में खटे, ठीक है। तो राज का जो आदेश होता है वो सर्वप्रिय होता है, मतलब सबसे ऊंचा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखिए सवाल नंबर 11 भाई, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैं काफ़ी दिनों से सवाल देखता आ रहा हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल मानूंगा मैं इसे, ठीक है। तो इसके ऊपर लगा लो स्टार, ठीक है। हाँ, गोरबंद क्या है? देखिए इसका आंसर आपको बताना है। बहुत ही सरल सवाल है और सभी को आना चाहिए कि गोरबंद है वो क्या है। स्त्रियों के गले का आभूषण है, ऊँट के गले का आभूषण है, पैरों का आभूषण है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो गोरबंद है वो क्या है बताइए?
गोरबंद, ठीक है, गोरबंद। ये देखिए इन तीनों में ऑप्शन है आभूषण, ठीक है, लास्ट में तो है ये एक आभूषण, लेकिन ये किन का आभूषण है? स्त्रियों का आभूषण है, या ऊंट के गले का आभूषण है, या पैरों का आभूषण है? ठीक है, तो गोरबंद, गोरबंद क्या है? तो गोरबंद है ऊंट का आभूषण, ठीक है, ऊंट के गले में पहने जाने वाला एक प्रकार का आभूषण है, ठीक है। तो इस प्रकार जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। ऊंट के गले का आभूषण जिसे हम क्या कहते हैं? गोरबंद कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल नंबर 12 देखिए। हाँ, ये भी काफी अच्छा सवाल है। देखिए, ग्रासिया महिलाओं द्वारा किए जाने वाला वृत्ताकार नृत्य, यानी व्रत कैसा होता है? गोल, ठीक है। तो ग्रासिया महिलाओं द्वारा जो वृत्ताकार गोल घेरे में जो नृत्य किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? मादल नृत्य, गैर नृत्य, मोरिया नृत्य, या लूर नृत्य? ठीक है, किसके द्वारा यह नृत्य किया जाता है? ये किया जाता है ग्रासिया की जो महिलाएं, जो स्त्रियां, उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। वृत्ताकार में जो नृत्य किया जाता है तो उससे हम क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे मादल नृत्य, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मादल नृत्य, ठीक है। किसे कहते हैं मादल नृत्य? उससे कहते हैं जो ग्रासिया महिलाओं द्वारा किए जाने वाला वृत्ताकार नृत्य को हम क्या कहेंगे? मादल नृत्य कहेंगे, ठीक है। अगला सवाल नंबर 13 देखिए। राजस्थान में भोपों द्वारा, हाँ, राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र कहाँ है? देखिए, वाद्य यंत्र से संबंधित सवाल है। राजस्थान का जो भोपे होते हैं, ठीक है, वो जो जैसे कि रामदेव जी की जो फड़ होती हैं तो वो जो फड़ बांधने वाले होते हैं तो उससे भोपे कहते हैं। तो जो भोपे का जो प्रमुख वाद्य यंत्र होता है तो वो कौन सा होता है? तंदूरा, रावण हत्ता, अलगोजा, या फिर कमायचा? तो भोपों का वाद्य यंत्र कौन सा है? तो उनका जो वाद्य यंत्र हो जाएगा तो वो हो जाएगा अपना रावण हत्ता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बे है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रावण हत्ता, ठीक है। इसी प्रकार देखिए अगला सवाल। आदिवासी जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है तो ये कौन सी प्रथा है? ठीक है, यहाँ पर हम प्रथा की बात कर रहे हैं। मतलब किस जनजाति में? आदिवासी जनजाति में जब कोई पत्नी मतलब अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है तो उसे हम कौन सी प्रथा मानेंगे? ठीक है, नाथा प्रथा, डावरिया प्रथा, जोहर प्रथा, या फूल पधारना प्रथा? ठीक है भाई, ये फूल पधारना ये भी एक प्रकार की प्रथा है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? हाँ, तो क्या कहेंगे? उसे कहेंगे नाथा प्रथा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है नाथा प्रथा। नाथा प्रथा किसे कहेंगे? जो आदिवासी जातियों में जो स्त्री होती है, जो पत्नी होती है, वो अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती हैं तो उसे हम नाथा प्रथा कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल नंबर 15 देखिए। लाहक का सर्वाधिक काम होता है, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं लाहक, ठीक है। लाहक ये एक प्रकार का कीट होता है, ठीक है। उसके उत्पादन में सर्वाधिक जो काम होता है तो वो कहाँ पर होता है? भीलवाड़ा में, जयपुर में, किशनगढ़ में, या जोधपुर में? तो लाहक का जो सर्वाधिक काम होता है तो वो कहाँ पर होता है? तो वो होता है जयपुर में, ठीक है। तो इसका आंसर बे है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर, ठीक है। हाँ, जयपुर सही आंसर हो जाता है। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट सवाल नंबर 16। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। हुरडा सम्मेलन, ठीक है। हुरडा सम्मेलन आप सभी को ही पता है कब होता है? हुरडा सम्मेलन 1734 में, ठीक है। 1734 में जो हुरडा सम्मेलन होता है तो उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है तो वो क्या होता है? ठीक है, 4 लाइन आपके सामने है। अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को रोकना, मुस्लिम आकांक्षाओं से राज्य को बचाना, या फिर मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मराठा जो हुरडा सम्मेलन होता है तो उसका जो मुख्य उद्देश्य है, उसका जो मुख्य कारण है वो क्या होता है? तो वो होता है मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना, ठीक है। तो ऑप्शन से है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल नंबर 17 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल यही भी है। तो देखिए, मेवाड़ चित्रशैली की प्रमुख चित्र जिसे हम रागमाला चित्र के नाम से जानते हैं तो किस अजायब घर में सुरक्षित है? यानी जो ये कहाँ पर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। कौन सी चित्र कला
कौन से चित्र? रागमाला चित्र, ठीक है, जो किसकी है? मेवाड़ चित्र शैली की प्रमुख चित्र हैं, कला है, ठीक है। तो इसका जो अजायब घर है तो वो कहाँ पर सुरक्षित हमें देखने को मिलता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जयपुर के अजायब घर में, बड़ौदा के अजायब घर में, दिल्ली के अजायब घर में, या उदयपुर के अजायब घर में, ठीक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाता है अपना ऑप्शन स है जो करेक्ट आंसर हो जाता है। दिल्ली के अजायब घरों में जो हमें मेवाड़ चित्रशैली की जो प्रमुख चित्र रागमाला, ठीक है, तो उसके जो सुरक्षित हमें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन स है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट सवाल नंबर 18 देखिए आ चुका है। तो 18 देखिए क्या कह रहा है। हाँ, वह शास्त्रीय नृत्य जिसका उद्गम स्थल राजस्थान से माना जाता है, ठीक है। तो वह शास्त्रीय नृत्य कौन सा है जिसका उद्गम स्थान यानी जिसका मूल रूप से जो उद्गम होता है तो वो राजस्थान में माना जाता है। तो 4 नृत्यों के आपके सामने नाम हैं। भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी और ओडिसी। जो इसमें से बताइए, देखिए इन 4 शास्त्रीय नृत्यों के नाम आपके सामने हैं। तो इनमें से कौन सा नृत्य का उद्गम है जो राजस्थान में होता है, मतलब जो पूर्ण रूप से राजस्थान में ही प्रचलित रहता है, ठीक है। तो कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, कथक, ठीक है। कथक है जो जिसका उद्गम कहाँ से होता है? राजस्थान से माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 19, विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। विजय स्तंभ, ठीक है, विजय स्तंभ है तो जिस पर किसकी मूर्ति है वो हमें देखने को मिलती है? विष्णु की, शिव की, श्री राम की, या फिर महाराणा कुंभा की? तो विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? तो विजय स्तंभ पर भगवान विष्णु की मूर्ति है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति है? विष्णु भगवान की, ठीक है। अगला सवाल नंबर 20 देखिए, यह भी काफ़ी अच्छा सवाल है। मतलब अभी तो नहीं, काफ़ी आज से 3-4 साल बाद काफ़ी ट्रेंड में सवाल रहने वाला सवाल है, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रहा है। तो देखिए सवाल क्या है कि राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के जो दरवाजे हैं वो बंद नहीं रखती हैं, ठीक है। हाँ, तो इसके पीछे भी जो लॉजिक है वो मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे है वो बंद नहीं रखती, अर्थात हमेशा खुले रखती है, ठीक है। तो कौन सी जनजाति है? भील, कंजर, मेणा, ग्रासिया। तो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी अपनी कंजर जनजाति, ठीक है। कंजर जनजाति है जो हमेशा अपने मकान के जो दरवाजे हैं वो खुले रखती हैं, ठीक है, बंद नहीं रखती है। क्यों रखती हैं? क्योंकि कंजर जनजाति के जो लोग होते हैं वो लूट पाट, चोरी, चोर चकारी से मतलब ये ज़्यादा काम करते हैं। तो मतलब पुलिसों से बचने के लिए जो इसके जो घर होते हैं तो वो ज़्यादातर वनों में ही होते हैं। तो मतलब पुलिसों से बचने के लिए जो उसके अंदर मतलब घुस जाते हैं, ठीक है। तो एक कंजर जनजाति इनमें से मतलब ये भी होती है जो अपने घर के दरवाजे हैं वो इसमें से ये भी सवाल पूछा जाता है कि देखिए कौन सी जनजाति है वो अपने मतलब घर के दरवाजे हैं वो मकान के जो दरवाजे हैं वो पीछे की ओर रखती हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, ठीक है। छोटा सा उसका अर्थ है वो हमें क्या देखने को मिलता है किसका? कालीबंगा का, ठीक है। तो कालीबंगा का तात्पर्य क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी काला पत्थर, जोता हुआ खेत, काली मिट्टी या काली चूड़ियाँ। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ कौन सा है? तो काली चूड़ियाँ, ठीक है। कालीबंगा से हमें काली चूड़ियाँ हैं वो देखने को मिलती हैं, ठीक है, यानी प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 22। 22 ही है ना। देखिए 22 नंबर सवाल, सचिया माता कुल देवी हैं। सचिया माता है जो कुल देवी है वो किनकी कुल देवी है? राठौड़ों की, ओसवालों की, सिसोदिया राजपूतों की, या जालोर की, चौहानों की? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सचिया माता जो किनकी कुल देवी है, किन वंशों की कुल देवी हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलते हैं। राठौड़ों की, ओसवालों की, सिसोदिया राजपूतों की, या फिर जालोर के चौहानों वंशों की।
तो सचिया माता है वो ओस वालों की कुल देवी है। ठीक है, तो ऑप्शन बे है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। सचिया माता है वो किन की कुल देवी है? ओस वालों की। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखिए, मीराबाई की प्रसिद्ध रचना। मीराबाई, ठीक है, हाँ वही मीराबाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। ठीक है, देखिए मीराबाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? गीतावली, विनय पत्रिका, पदावली या ब्रजराज। तो मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है तो वो कौन सी रचना है? तो वो है हमारी पदावली। ठीक है, ऑप्शन नंबर से है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है पदावली। ठीक है, मीराबाई की यह सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है पदावली। ठीक है, अगला सवाल नंबर 24 देखिए। हाँ 24 नंबर, ये ना, हाँ 24 नंबर सवाल क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? हाँ ये कह रहा है कि प्रदेश में ग्वार गम प्रयोगशाला की स्थापना किस जिले में की गई? यानी सर्वप्रथम जो हमारे प्रदेश यानी राजस्थान में ग्वार गम प्रयोगशाला की स्थापना है वो किस जिले में की जाती है? 4 जिले देखने को आपके सामने मिलते हैं, उदयपुर, जोधपुर, कोटा या फिर जैसलमेर। तो सबसे पहले हमारे प्रदेश में ग्वार गम प्रयोगशाला की जो स्थापना की जाती है तो वो की जाती है जोधपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन बे है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाते हैं। ठीक है, बे ऑप्शन है वो काफ़ी सही देखने को मिलते हैं। ठीक है, हाँ इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बे जोधपुर में। ठीक है, अगला सवाल नंबर 25 देखिए, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ बनाया गया है? राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर बनाया गया है? तो आप सभी को पता है राणा प्रताप सागर बांध है वो कहाँ पर बनाया गया है? हाँ, रावत भाटा में, कोटा में, भानपुरा में या चौरासीगढ़ में राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर बनाया गया है? तो बिल्कुल सही आंसर रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है रावत भाटा में। ठीक है, अगला सवाल नंबर 26 देखिए, इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन थे? इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, तो जिसके प्रणेता है वो कौन माने जाते हैं? पंडित गोविंद वल्लभ पंत, श्री कंवर सेन, गंगा सिंह या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं हमारे कौन? हाँ श्री कंवर सेन। ठीक है, तो ऑप्शन बे है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखिए 27 नंबर, प्रथम राजस्थान विधानसभा का गठन है वो कब होता है? ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है, तो ध्यान में रखना है कि प्रथम बार राजस्थान में विधानसभा का जो गठन होता है तो वो कब होता है? 4 डेट आपके सामने है, 26 अप्रैल 1951 को, 23 फरवरी 1952 को या 26 अप्रैल 1953 को या 26 अप्रैल 1954 को। तो क्या होगा इसका आंसर? सर्वप्रथम राजस्थान में विधानसभा का गठन कब होता है? तो कब होता है? हाँ कब होता है? कब होता है? सर्वप्रथम विधानसभा का राजस्थान में गठन है वो हमें कब देखने को मिलता है? तो वो मिलता है 23 फरवरी 1952 को। ठीक है, ऑप्शन बे है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, हाँ अगला सवाल देखिए, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है अपने आप में, तो ध्यान में रखना है। हाँ 28 नंबर सवाल, जिला कलेक्टर वह धुरी है जिसके चारों ओर जिला प्रशासन घूमता है और उसकी कहीं प्रशासनिक भूमिकाएं होती हैं, निम्न में से कौन सी उससे संबंधित नहीं है? ठीक है, नहीं का आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर मतलब उससे जो कौन सी है वो जिला कलेक्टर से संबंधित कौन सी लाइन है वो नहीं है। ठीक है, तो 4 लाइन आपके सामने देखने को मिलती हैं, राजस्व कार्य एवं जिला विकास अधिकारी, उपखंड का सर्वोच्च अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला अधिकारी या फिर जिला निर्वाचन एवं जनगणना अधिकारी। ठीक है, तो ये भी जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो क्या होगा? हाँ इसका हो जाता है अपना ऑप्शन नंबर, कौन सा करेक्ट हो जाता है? हाँ इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर बे है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है कि उपखंड का सर्वोच्च अधिकारी है वो जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं होता। ठीक है, हाँ इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट सवाल
29 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सी नगरीय स्वशासन संबंधी संस्था राजस्थान में नहीं है। ठीक है, नहीं का ध्यान रखना है कि निम्न में से कौन सी जो नगरीय स्वशासन संबंधी संस्था है वो राजस्थान में नहीं है। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम या महानगर निगम। तो राजस्थान में कौन सी है जो स्वशासन संबंधी संस्था है वो कौन सी नहीं है। देखिए, नगर पालिका भी है, नगर परिषद भी है, नगर निगम भी है, लेकिन महानगर निगम है वो राजस्थान में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ब है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ जो आज का जो हमारा अंतिम सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए अंतिम सवाल क्या कह रहा है। हाँ, स्थानीय स्वशासन विषय है। स्थानीय स्वशासन का विषय है जो कौन सा है। संघीय सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन का विषय कौन सा है। तो स्थानीय स्वशासन का विषय राज्य सूची का है। ठीक है, तो ऑप्शन ब है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो आज की जो अपनी क्लास है राजस्थान जीके से संबंधित तो यहाँ पर समाप्त होती है। और आपको पता होगा, अगर आपने इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक पूरे ध्यान से देखा होगा तो आपको मतलब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, तो देखते हैं इसका आंसर है वो कौन कौन सही देते हैं। क्वेश्चन क्या था, आपको सभी को पता है कि हाँ, क्वेश्चन ये था कि हाँ, राजस्थान की कौन से किले या दुर्ग को सुवर्णगिरी कहते हैं। ठीक है, एक तो था सुवर्णगिरी और एक था स्वर्णगिरी। ठीक है, एक तो आगे था जिसके सु और एक था ये से। ठीक है, इसका आंसर कौन दे पाता है तो जल्दी से दीजिए आंसर। और यही जो आज की जो क्लास है वो यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। और बस ठीक है, हमेशा की तरह हम लोग आपके लिए वीडियोस राजस्थान सामान्य ज्ञान से जुड़े, और अगर आप ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाते हो तो आप कहोगे वैसा करेंगे। भारत की जीके भी लाएंगे, कभी मतलब कहीं से आप कहोगे वैसा करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करो वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो। और रही बात इस जो क्लास की पीडीएफ की, तो पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में। अगर किसी भी प्रकार से लिंक है वो नहीं शो हो पा रही है तो आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट जाकर सर्च भी कर सकते हैं बिश्नोई स्टडी। ठीक है, क्या कर सकते हैं, बिश्नोई स्टडी। ठीक है, BISSNOISTUDY। ठीक है, तो जल्दी से सर्च करिए बिश्नोई स्टडी, और वहाँ पर आपको एक ज्वाइन का बटन मिल जाएगा, तो आपको जाना है और ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जल्दी से जाइए, ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलने वाला है, किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है। जल्दी से जाइए, और राजस्थान जीके, हिस्ट्री, करंट अफेयर एंड आर्ट्स एंड कल्चरल से संबंधित जीके है वो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज के बस लिए इतना ही। मिलते हैं हम किसी नए वीडियो के, किसी नए टॉपिक के, किसी नए क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय। It's 4:24 p.m.